गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 2 एक नई शुरुआत, जिसकी लेखिका है सुश्री कमला चमोला। पाठ शुरू आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पाठ का परिचय है। तो प्रस्तुत कहानी, पाठ के परिचय में यह है कि जो प्रस्तुत कहानी है वह क्या है, किनके ऊपर है? विद्रोही बच्चों के साथ। विद्रोही बच्चों के साथ यदि हम उपेक्षा का भाव दंडात्मक करें तो उनका स्वभाव अधिक उग्र क्या हो जाता है? अधिक उग्र हो जाता है। किंतु इसके विपरीत यदि हम उन्हें प्रोत्साहन या प्रशंसा करें या उनको प्रोत्साहन मिले तथा उत्तरदायित्वपूर्ण अर्थात किसी कार्य को सौंपना, पूर्ण कार्य सौंपा जाए, जो विद्रोही बच्चे हैं उनको अगर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए तो वे सामान्य बालकों से, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। प्रोत्साहन पाकर तथा उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया, यह जो पाठ है उसमें पात्र है सुधीर नामक बालक के चरित्र में जो बदलाव आया, यही इस कहानी का क्या है? भाव है। पाठ है श्रीकांत। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है। श्रीकांत को क्या किया जाता है? कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है, कप्तान बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कक्षा के 100% 100% बच्चों में से 85% लड़कों ने उनके नाम का, किनके नाम का? श्रीकांत के नाम का समर्थन किया है ना। श्रीकांत के नाम का क्या किया है? समर्थन किया है। कक्षाध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के, क्या हुआ? शर्मा जी जो कक्षाध्यापक है उन्होंने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। किसका समर्थन किए तो तालियां बजाने लगे? श्रीकांत का, कि कक्षा मॉनिटर श्रीकांत को बनाया जाएगा। तो कक्षा के जो लड़के थे वो क्या करने लग गए? तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से किसको श्रीकांत को तिरछी आंखों से क्या कर रहा था? घूर रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा। किसने? श्रीकांत ने सुधीर की ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर, अकड़कर क्या कर दिया? दूसरी ओर घुमा लिया। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। किसने? श्रीकांत मुस्कुरा पड़े। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की उपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के क्या थे? प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। कौन? सुधीर। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में अपनी हेठी समझता था। क्या समझता था? हेठी समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन क्या करता था? ईर्ष्या द्वेष करता था। सुधीर हद दर्जे का, किसका? सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। कौन? सुधीर। बहुत गुस्सा करने वाला है ना, शरारती करने वाला लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत में, है ना, क्या होता है जो गलत संगति में पड़ गया था। सभी उससे, किससे? सुधीर से बात करने में कतराते थे। जो कक्षा के और बाकी जो बच्चे थे वह सुधीर के साथ उसको बिगड़ैल समझकर क्या करते थे? बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। जब पीरियड खत्म होता, क्या करता? जब पीरियड खत्म होता तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला। कौन?
जब पीरियड ख़त्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं? कौन बोल रहा है? श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोल रहा है कि क्या तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो। कौन कह रहा है? सुधीर बोल रहा है कि मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। है ना? कौन कह रहा है? सुधीर कह रहा है श्रीकांत से कि मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालिए, मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की, मुझ पर रौब झाड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी क्या मिली, है ना, क्या मिली? धमकी देकर सुधीर वहाँ से क्या हो गया? चला गया कि आप क्या बने हो? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं बने हो, है ना। मुझ पर क्या, यानी सुधीर पर रौब झाड़ने की कोशिश मत करना, वरना क्या, ऐसे करके अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया? धमकी देकर वहाँ से चले गए। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को, है ना। सुधीर क्या था? बिगड़ैल बच्चा था, गुस्सैल था, तो क्या उसको अजीब सा लगा। सुधीर की जो बातें हैं उसको श्रीकांत को अजीब सा लगा। आखिर वह इस कदर, कौन सोच रहा है? श्रीकांत सोच रहा है कि आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया, है ना। आखिर श्रीकांत सोच रहा है कि आखिर इस हद तक सुधीर कैसे बिगड़ गया। अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है? श्रीकांत सोच रहा है सुधीर के बारे में। कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। हम 8वीं कक्षा में थे। हम किस में थे? 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में क्या हुआ? जब हम 8वीं कक्षा में थे तो इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने क्या किया? स्टेज पर खड़ा रखा। किसको? जब शरारती किया तो कक्षा 8वीं में जब पढ़ रहा था सुधीर, तो उसको सजा के रूप में क्या किया? स्टेज के सामने खड़ा कर दिया। उस घटना के बाद, है ना, उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का सामने क्या हुआ? जो अध्यापक भी थे वो भी इसे गैर जिम्मेदार या बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, और फिर तो सचमुच सुधीर क्या हो गया? बिगड़ ही गया। अब तो जैसा पूरा दादा ही बन गया। ऐसा कौन बता रहा है? सुमेश बता रहा है सुधीर के बारे में श्रीकांत को। सुमेश की बात सुनकर, किसकी बात सुनकर? सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के और लड़कियां, अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। ऐसा कौन सोच रहा है? श्रीकांत सोच रहा है सुधीर के बारे में। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान, यानी सभी लोगों के सामने अपमान ने ही उसका क्या किया है? जो स्वभाव है, उसका नेचर है ना, उसमें क्या कर दिया है? विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे, जो बिगड़ैल है उनको अगर जिम्मेदार मानकर, है ना, विद्रोही यानी होता है बागी, तो ऐसे बच्चों को जिम्मेदारी वाली अगर काम सौंपा जाए तो क्या हो सकता है? वो सुधर सकता है। तो हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। ऐसा श्रीकांत सोच रहा है कि उसे जिम्मेदार बनाने के लिए उनको काम सौंपे और हर काम में उनका क्या करे? सहयोग ले और उनसे सलाह ले। तो ऐसा करके वो उस काम में उसको शामिल करके शायद उसको वो क्या कर सकता है? सुधार सकता है। ऐसा श्रीकांत सुधीर के बारे में सोच रहा है। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी ही मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को क्या होती थी?
परेशानी और उसे डांट ही खानी पड़ती थी अध्यापक से। जब ब्लैक बोर्ड साफ करते श्रीकांत चौक लेकर आता और सुधीर ब्लैक बोर्ड पर क्या कर देता था, हास्यप्रद, है ना, क्या कर देता था, कार्टून बना देता था। जैसे ही श्रीकांत क्या करता था, ब्लैक बोर्ड को, मॉनिटर था तो ब्लैक बोर्ड को वो साफ करता था, वैसे ही आकर वो क्या करता था, कोई भी कार्टून बना देता था, जिससे देखकर क्या करते थे, कक्षा के बच्चे हंसने लग जाते थे। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो एक साथी जो रहते थे इस कदर शोर मचाते, हल्ला करते कि मॉनिटरी यानी श्रीकांत को क्या करनी पड़ती थी, हमेशा डांट खानी पड़ती थी सुधीर के कारण। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। किसने? श्रीकांत ने कभी भी सुधीर की अध्यापक से शिकायत नहीं की। स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। स्कूल की जो वार्षिक उत्सव है वह करीब ही समीप ही आ रहा था कि कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। किस नाटक के लिए? प्रायश्चित नाटक के लिए जो पात्र होते हैं उसके लिए बच्चों का क्या कर रहे थे, चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा हो गया, बोला सर शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। किसके पात्र के लिए? शक्ति सिंह की भूमिका के लिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई है, वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है, ऐसे करके श्रीकांत सुधीर के बारे में कह रहा है। मगर क्या हुआ, जो अध्यापक है संदेह प्रकट करने लगे, आशंका प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काट कर बोला, मानता हूँ नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी तरह क्या कर सकता है, निष्ठा लगन से इस पात्र को कर सकता है। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में, सुधीर क्या किया है, कई वर्ष बाद इस आयोजन में भाग लिया। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। सुधीर जो उदंड था, है ना, वो क्या होने लग गया, बिल्कुल शांत सा नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। अध्यापक बोल रहे हैं कि आप लोग तो चले जाओगे क्योंकि आप लोग लड़के हो, लेकिन अंधेरा होने के बाद लड़कियों के लिए दिक्कतें आएगी, तो आप चिंता ना करें सर। कौन बोल रहा है? श्रीकांत बोल रहा है कि आप चिंता ना करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़ कर जाऊंगा, वंदना और मीरा को रवि, गीता और सुप्रिया को सुधीर। किसको छोड़ने जाएंगे? सुधीर, गीता और सुप्रिया को। क्या? कौन कह रहा है? सुधीर कह रहा है। क्या? गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया